दिन में बताया था कि दुल्हन की पहचान और गुण चरित्र। हम इस विषय पर फिर से आज बातचीत करेंगे और मूल पाठ के रूप पर आप प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय 5 पद से लेकर हम इसे 9 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ, फिर 21 का 9 भी देखेंगे। आप बड़ी ध्यान से सुने। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने की विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 9 पद। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ये हमारे प्रभु की जीवित और 7 गुना आत्मित आया हुआ पवित्र वचन है। इसके द्वारा प्रभु हमारे को आशीषित करे। अपने सिरों झुकाएं और इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करें। और फिर से जब हम एक वचन के हिस्सा या भाग बने जा रहे हैं, अपने आप को प्रभु में ले आए। हमारे अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, एक बार फिर से मेरे खुदावंत आपको उपस्थिति में हमारे सिर झुका हुआ है प्रभु, क्योंकि पृथ्वी सच्चाई उगती है और स्वर्ग से धर्म झुकता है प्रभु। आपकी धार्मिकता हमारे लिए स्वर्ग से आया प्रभु, ताकि हम पूरे सच्चाई से आपकी उपस्थिति में खड़े रहने योग्य हो सके। ये आपके निज भाग है प्रभु, ये आपकी हिस्सा है प्रभु, जिसके लिए आपने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाए थे। और उस लहू लुहान में आज हम अपने आप को देख रहे हैं प्रभु जी, जिसमें बुराइयां हैं, जिसमें दोषारोपण है, जिसमें नाना प्रकार की बदनामियां हैं प्रभु, तो भी हम अपने आप को इस लहू में छिपा कर रखना चाहते हैं प्रभु खुदावंत, क्योंकि वो विवाह का समय आ पहुंचा है प्रभु, वो भोज का समय आ पहुंचा है प्रभु, और आज हमें वो दुल्हन दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी। इसलिए ये वचन के भाग आपका है, हम सब सुनने वाले भी आपके हैं प्रभु, इसलिए पर दया और कृपा करें और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। ठीक है, मैं प्रिय लोगों, एक बात हमारे मनीष पे हमेशा बोलते हैं कि सेवकाई जो है वास्तव में साधारण नहीं है, या पुलपिट की जो सेवकाई है साधारण नहीं है, क्योंकि आपको प्रचार करना मतलब मसीह की दुल्हन को प्रचार करना है। और दुल्हनों को प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि दुल्हन स्वयं वचन का हिस्सा है। आज सारा संसार जो है वचन की अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं वचन को ही दे रहे हैं, या फिर वचन से बात कर रहा है, समझ रहे हैं। और इसलिए हमारे सुनील भाई भी एक सुंदर शब्द लिए अपने प्रार्थना में कि जब आप वचन सुनते हैं तो आपको आनंदित और मगन होना है, क्योंकि जब आप एक दुल्हन हैं, आप चुने हुए हैं, तो जब संदेश दिया जाता है तो वो सीधा आपके ऊपर ही जाता है और आपको ऐसा लगता है मानो ये बातें तो मैं सुन चुकी हूँ, ये बातें तो मैं हूँ, यहाँ पर तो मैं हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक वचन की हिस्सा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वचन को ही तो बताया जा रहा है, अर्थात आपको आप ही के बारे में बताया जा रहा है, समझ रहे हैं। एक बार नबी के साथ भी इसी घटना घटा। वो गलती से बहुत भीड़ लग चुका था, उनकी सभा में देरी हो रही थी और वो किसी दूसरे के दरवाजे पास जाकर कार को टिका दी। वो
बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगे, ये वो दुनियादारी। और लेकिन वो व्यक्ति विलियम मरियम के ब्रनहम के बारे में जानते थे, वो उसको नहीं जानते थे। और उसके बारे में बताया। तब अंतिम में भाई ब्रनहम प्रेम से बोलते हैं कि देखिए, जिस व्यक्ति का मीटिंग सभा शुरू होने वाला है, या आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं पर तो मैं ही हूँ। और तब जब वो उस बात को जाना तो तुरंत नम्र हो गए, दिन हो गए, और फिर बोले ठीक है, रख दो, फिर आप जाइए। हालेलुया। तो देखिए, वैसे ही कई बार हम वचन को संदेश देते हैं, या जैसे डिनोमिनेशन में प्रचार हो रहा है, और वो आज तक या 10 साल 20 साल 30 साल भी वो प्रभु में आ जाते हैं, तो भी उसको नहीं मालूम कि जो प्रचार हो रहा है तो मैं ही हूँ। उसको तो वैसे लगता है मानो बाइबल का वचन है, या उसका जीवनी है, उसका जीवनी है। जैसे नबी बताते हैं कि पूरी उत्पत्ति से प्रथम आदम से लेकर जो अब तक या प्रभु के 12 चेले तक, या हम यूँ कहें कि भाई विलियम मरियम ब्रनहम तक, हर एक व्यक्ति का जो जीवनी है वो उसकी जीवनी नहीं था, परंतु वे सब अपनी जीवनी के द्वारा मसीह को दिखा रहे थे। समझ रहे हैं? तो वैसे ही मैं प्रिय लोगों, बाइबल में से जो बातें बताया जा रहा है वो बाइबल की जीवनी नहीं, परंतु आपकी जीवनी होना है। या चाहे किसी को हम ले लेते हैं, दाऊद हो, सुलेमान हो, मूसा हो, अय्यूब हो, या नूह हो, आदम हो, प्रभु यीशु मसीह हो, पतरस हो, यूहन्ना हो, यहूदा हो, कोई क्यों भी ना हो, या हमारे साथ दूत हो, पौलुस, इरेनियस, मार्टिन कोलंबा, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, भाई ब्रनहम, किसी की भी आप जीवनी को ले लो, हर एक जीवनी या हर एक के बारे में जब आप सुनते हैं, आपको तो यही लगना है मानो ये तो मेरे जीवनी से मैच कर रहा है, मानो ये उसके जीवन को नहीं बताया जा रहा है, ये तो मेरे जीवन को बताया जा रहा है, ये उसके बारे में नहीं बताया जा रहा, परंतु ये तो मेरे बारे में बताया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार से हम पास्टर याकूब जी द्वारा सुने थे, पेंतीकुस्त में परमेश्वर ने अपनी थोड़ी सी आत्मा उंडेला था, और जब देखिए थोड़ी सी आत्मा उंडेला था, उसमें भूडौल होती थी, उसमें जंजीर टूट जाते थे, उसमें आग और पवित्रात्मक सामर्थ उतर आई थी। वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे थे, उनमें दर्शन होते थे, भजद्वारी होते थे, चंगाई होते थे, यहाँ तक के कपड़े के द्वारा चंगाई होना शुरू हो गया था, छाया के द्वारा लोग चंगे होना शुरू हो गए थे, थोड़ी सी पवित्र आत्मा उतरने के द्वारा। लेकिन इस अंतिम युग में वचन रूपी दुल्हन पर परमेश्वर की सारी परिपूर्णता डेली जा रही है। इसलिए नबी कहते हैं कि दुल्हन जो है वो इतनी प्रभावशाली रहेगा कि यदि कैंसर की बीमारी केवल एक शब्द बस कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसर निकल जा, और निकल जाएगी। हालेलुया। इतना अधिक हमें विश्वास, सत्यनिष्ठ, प्रभावशाली और अपने जीवन को होना है। हालेलुया। देखिए, जब हमारे स्वयं के अंदर में जब विश्वास प्रकट होता है, तभी हम विश्वास को देख पाते हैं। और यदि कोई दूसरों में विश्वास को ढूंढे तो आपने विश्वास पाया ही नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह भी उस नाइन नगर की मृत लड़की को, उसके माँ को नहीं कहते कि ऐ स्त्री, तेरे विश्वास ने तेरे बेटी को चंगा कर दिया है? यीशु मसीह उसको चंगा नहीं किया था, परंतु यीशु मसीह के पास वो जिस विश्वास को लेकर आया था, उसने उसको चंगा कर दिया था। क्या हम उस 12 वर्ष के लहू बहने वाले स्त्री को भी नहीं देखते हैं? वो मन में ठान ली थी कि इस भीड़ में यदि मैं केवल यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी तो भी मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो बड़ी विश्वास के साथ भीड़ में धक्का मुक्की खाते हुए, और बड़ी मुश्किल से, न जाने कि कोई यीशु मसीह तो देखा नहीं था, बस उसके बारे में सुना था, तो वो यीशु मसीह ने कितने सारे लोग छूते हुए आगे बढ़ा होगा कि ये तो यीशु मसीह नहीं है, वो तो यीशु मसीह नहीं है, ये तो यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि बाइबल बताता है यीशु मसीह कोई विशेष पहचान नहीं था, वो भीड़ों में दब जाता था और समझ में लोगों नहीं आता था कि ये यीशु मसीह है। एक बार हम जक्कई के भी विषय पर देखते हैं कि वो जब भीड़ को देखा, उसको यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया, तो वो देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब नबी बताते हैं इससे पहले कि जक्कई का दृष्टिकोण यीशु मसीह पर पड़े, यीशु मसीह पहले जक्कई को देख लिया था। हालेलुया। तो देखिए, हमारी विश्वास इस स्तर तक होना, जब नबी ने कहा है कि जबकि कैंसर की बीमारी को यदि हम कहें कि तू चंगा हो जा, तो हो जाएगा। हालेलुया। जब डिनोमिनेशनों की प्रार्थनाओं से जब वो रात रात प्रार्थना करते हैं तो दुष्टात्मा निकल जाता है, तो क्या हमारी दुल्हनों की एक शब्द कहने से दुष्टात्मा नहीं निकलेंगी? क्या बीमार चंगे नहीं होंगी? निश्चय होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। या कई बार आप लोग साथ में हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ में इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक या दो ऐसे बीमार व्यक्ति
अब तक की मतलब मैं प्रभु में जाना हूँ, या फिर जो मेरे से प्रार्थना करवाते हैं, या फिर जब मैंने सेवकाई कार्य में आया तब से बता रहा हूँ। 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए मैंने पूर्ण ईमानदारी से, यहाँ तक कि आंसू भी बहाकर, घुटने भी टिकाकर, मतलब जो भी मैं उनके लिए कर पाया मैंने किया, लेकिन तो भी वो ठीक नहीं हो पाए। लेकिन कुछ ऐसे मैंने गवाही सुना जिन्होंने अपनी प्रार्थना मेरे पास रखा और मैं उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया हूँ तो भी वो ठीक हो गए हैं। दोनों अंतर, और इस दोनों बात को हमेशा मैं एक मेरे लिए ताजुब की बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। तो देखिए, हमारे विश्वास से नहीं, उनकी स्वयं के विश्वास के द्वारा वैसा होता है। हालेलुया। और नबी इस बात को भी बताता है कि हम जिस विश्वास को लेकर आते हैं तो हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर काम करता है। ठीक है, तो हमें वो विश्वास होना है, क्योंकि बाइबल बताता है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास में जीवित रहेगा। हालेलुया। और दुल्हन की पहचान यह भी है लोगों, जैसे मूल पाठ में देखे कि यहाँ पर लिखा है कि जब विवाह का जब समय आ रही है और जब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर राज्य करने का समय आ रहा है, और जब दुल्हन अपने आप को जब तैयार कर लिया है तो दुल्हन आनंदित और मगन हो चुकी है। तो एक सच्चे दुल्हन की पहचान यह है कि उसके चेहरे पर सदैव आनंद और मगन रहेगी, वह सदैव प्रभु में आनंदित रहेगी। इस बात की मेरा छुटकारा निकट है। हालेलुया। जैसे शायद मार्टिन या जॉन वेस्ली, जिसके चेहरे पर हमेशा मार्टिन के विषय पर बताए जाते हैं कि मार्टिन हर परिस्थितियों में, चाहे दुख में हो, सुख में हो, उदासीन में हो, चिंता में, निराशा में हो, हमेशा उसके चेहरे में एक प्रसन्नता दिखाई देता था। हालेलुया। जबकि देखिए, उन पर भी संपूर्ण पवित्र आत्मा या भेद नहीं उतरा था, तो भी प्रसन्न रहते थे कि मैं चुना हुआ हूँ। तो फिर आप में और मुझ में कितना प्रसन्नता रहनी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक स्वभाव, जैसे ने एक स्वभाव को भी लिए थे विषय को, हमारे एक स्वभाव होती है, या हम सबके स्वभाव होती है, संसार की जब तारीफें हमारे जीवन में आता है तो हम खुश हो जाते हैं। ऑटोमेटिक हमारे चेहरे खिल जाता है। लोग हमारे चाहे पहनावा की तारीफ कर दे, हमारे रंग रूप की तारीफ कर दे, हमारी सुंदरता की तारीफ कर दे, हम खुश हो जाते हैं। तो क्या हो, आज तो आपकी आत्मा की तारीफ हो रही है या आपकी वास्तविक मनुष्यत्व की तारीफ हो रही है, तब आपको कितना आनंदित या मगन होना है। हालेलुया। तो आप प्रभु में सदैव आनंदित या मगन रहने की आप प्रयास किया करें। एक कहानी के साथ हम लोग आज के संदेश में जाएंगे, और वो कहानी फिर से हमारे मनीष भी लोग साथ में एक घटना घटा था, और जिसके द्वारा जब लोग अंदर प्रार्थना कर रहे थे तो बात मेरे विचार में आया। जब ये लोग एक बार जंगल में गए हुए थे, कि पीढ़ा नाम की जगह है, जहाँ पर लगभग 2 या 3 पहाड़ पार करके पुटू ढूंढने के लिए गए थे। शायद हमारे घर आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। पिहरी का और अच्छा रूप पुटू है, या उससे और महंगा जो बिकने वाली चीज़ें है, लगभग 6 या 800 रुपये तक के भी किलो में बिकता है। वो गोल गोल छोटा छोटा आलू सामान रहता है। जब ढूंढने गए थे, पूरे जंगल में ढूंढे, शाम हो गया, कुछ नहीं मिला। और फिर अचानक से आंधी तूफान आया, बदली आया घोर अंधकार के साथ, और फिर एकदम झंझोर बारिश कहते हैं, इस प्रकार से बारिश हुई। और ये लोग 4 लोग थे और मात्र एक छतरी थे, और बताते कि पूरे पानी जो है, या पूरे पहाड़ के पानी जो है, पाँव को धोते हुए आगे पर बढ़ रहा था। और लगभग पूरा 3 बजे तक या 4 बजे तक पुटू ढूंढे, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। देखिए, पुटू था तो भी नहीं था। और जैसे जब पानी गिरा, जब उसमें धारें आई, तो सारे पुटू जो है वो भरना आरंभ हो गई। क्या सही भैया? और पानी गिर रहा है, धारी चल रहा है, यहीं पर दबा है पुटू, पूरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन तो भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे जब पानी जब बंद हुआ, तब इतना पुटू बीने कि फिर
सेहत में उनको मिल गया था। तो देखिए मैं लोगों, ये संसार में भी दुल्हनें दबी हुई है, बस आत्मा की बारिश होनी बाकी है। हालेलुया। और वो आत्मा की जो बारिश है, क्योंकि बारिश को पवित्र आत्मा भी दर्शाया जाता है, मतलब बारिश को पवित्र आत्मा कहते हैं, या फिर आशीष की बारिश भी कहते हैं। मतलब बारिश एक अच्छा संकेत है। जैसे एक बारिश हुआ और पुटू भर कर आ गया, तो वैसे ही जब विलियम ब्रैनम के द्वारा ये आग और बादल के जब खंभा आया, तब एक समय के संदेश के रूप में आज बारिश हो रही है। हालेलुया। और भले हमें नहीं मालूम हमारे आसपास में है, लोग दबे हुए हैं, लेकिन वो ब्राइट है। जब उन तक वो बारिश आएगा, जब उन तक वो फ्लोर आएगा, जब उन तक इस समय का संदेश आएगा, तब वो भी उभर कर बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। हमें पहले दबे हुए थे मिट्टी में, हो सकता है उनके पाँव के तले कितने पर गंदगी रहेगा, पत्थर रहेंगे, कीड़े रहेंगे, त्यार रहेंगे, उसी के हम खून कचर के आगे बढ़े होंगे, तो भी नहीं मिला। बस ढूंढ रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब बारिश आता है तो सब कुछ धोकर साफ कर देता है। तो वैसे ही मैं लोगों, हमारे भी जीवन पहले नाना पर बातों में था, लेकिन जब समय का संदेश आया, हमें स्थिर कर दिया, हमें उभार कर बाहर ला दिया। हालेलुया। तो वही फ्लोर, वही पानी, वही बारिश का काम आपको करना है, ताकि आप उभरे हुए या दबे हुए पुटुओं को जो कीमती है, आपको बाहर लाना है। जब तक पुटू मिट्टी में है, वो पुटू मिट्टी ही है। और बाइबल बताता है आप और हम भी मिट्टी हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब आदम को परमेश्वर जब श्राप दिया, तब कहा तो मिट्टी है और तो मिट्टी मिल जाएगा। जैसे पुटू मिट्टी में दबा हुआ था, लेकिन जब फ्लोर, जब बारिश आया, वो मिट्टी से बाहर आ गया। हालेलुया। आप और हम भी, जब हमारे जीवन से समय संदेश आता है, हम मिट्टी में दबे थे, लेकिन आज हम बाहर आ गए हैं। मिट्टी नासमान है, लेकिन जब समय संदेश आया, ये हमारे नासमान देह को अविनाशी में बदल दिया। हालेलुया। वरन मैं तो यह कहूँगा कि जब हमारी महिमा में देह जब आएगा, तब हम अविनाशी नहीं होंगे, परंतु हम अविनाशी हो चुके हैं। कितने विश्वास करते हैं? क्योंकि हम सो भी जाएंगे तो भी हमें दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए अब हम उस अविनाशी बीज में बदल गए हैं। और इसी प्रकार से दुल्हन रूपी कलीसिया को मैं प्रभु लोगों, भौतिक संसार को और आत्मिक संसार को आपको समझना है। क्योंकि देखिए, भौतिक संसार में ही आत्मिक दुल्हन तैयार हो रही है। भौतिक संसार में ही वो अनमोल मोती दबी हुई है। क्योंकि बाइबल बताता है कि स्वर्ग राज्य जो है उस अनमोल मोती के समान है। और जब किसी व्यक्ति को मोती मिल गया, तब अपना सब कुछ छोड़कर, भूलकर, बेचकर वो सब खरीद लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए हम इस भौतिक संसार में, और ये हमारे देह भी एक भौतिक है, और इस भौतिक देह को हमें अमरतता में या अविनाशी में बदलना है। और जब तक हमें वो आत्मिक समझ या वो आत्मिक प्रकाशन या वो आत्मिक ज्ञान नहीं रहे, हम कदापि भौतिक चीजों पर हम जय नहीं पा सकते। इसलिए हमें भौतिक संसार में रहते हुए आत्मा के द्वारा भौतिक कार्यों पर जय पाना है। और भौतिक संसार, ये जो बुनियादी दुनिया की हम जो देखते हैं, ये संसार को हमें देखते हुए, आप शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों के द्वारा को देखते हुए आपको आत्मा में जयवंत या बलवंत होना है, या भौतिक संसार से आपको बचे रहना है आत्मिक आंखों के द्वारा। समझ रहे हैं? ये कठिन हो रहा है, आत्मिक और भौतिक, आत्मिक और भौतिक। मैं यह कहूँ, आपको आत्मा में इतना मजबूत होना है, आपको प्रभु में इतना दृढ़ रहना है, वचन में स्थिर रहना है कि जब आप संसारिक कार्यों को देखते हैं, तो आपकी आत्मिक जो मजबूती है वो संसार के कार्य और बातों में कमजोर न पड़े। कई बार हमें इतना अधिक हम घुल मिल गए हैं भौतिक में कि हम समझ नहीं पाते कि मैं एक शारीरिक जीवन जी रहा हूँ, मैं एक आत्मिक जीवन जी रहा हूँ। आपको उस बात को जांचना है, आपको इस बात को जानना है कि मैं इस भौतिक संसार पर भी मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ। लेकिन अभी कहते हैं, देखने का मतलब समझना। जब तक आप संसार को देख रहे हैं और संसार में क्या गड़बड़ी हो रही है,
संसार में कितना अधिक खिंचाव है, संसार में कितना अधिक लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे, नहीं पकड़ेंगे, आप आत्मा में नहीं जी सकते। आप उस मृत्यु से आप जीवन में नहीं आ सकते। इसलिए आपको दोनों को बैलेंस बनाकर चलना है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, हम इस देह में हैं, इसलिए इस देह में रहने के कारण हमारे साथ भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया दोनों जुड़ी हुई है। और इस भौतिक दुनिया में ही रहकर हम उस आत्मिक दुनिया के अनुभव को लेना है, या हमें इस भौतिक दुनिया में रहकर उस आत्मा में जीना है। जैसे 120 व्यक्ति पेंतीकोस्त के दिन पर वे सारे के व्यक्ति थे। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरे थे। वो बस वो आत्मा के इंतजार में थे। लेकिन जिस दिन उन पर पवित्र आत्मा उतरे, वे शारीरिक से आत्मिक में बदल गए थे। हालेलुया। उनके बातचीतों में केवल वचन होती थी, उनके कामों में केवल मसीह होता था, उनके दृष्टिकोण में केवल मसीह होता था, उनके कार्यों में केवल मसीह होता था। हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे लोगों, जिस प्रकार से प्रथम जो कलीसिया है, वो प्रथम कलीसिया हम यूं कहे कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह में से निकला था। और ये जो आप और हम जो अंतिम कलीसिया हैं, हम भी जहां से निकला है कलीसिया, फिर से मसीह में जाकर समा जाएगा। इसलिए बाइबल बताता है कि यदि हमारी हाथ की में ठोकर खिलाता है, उसमें समा जाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको निकाल दो। यदि हमारे पांव ठोकर खिलाता है, उसको निकाल दो। क्योंकि जब हम पूरी जैसे मसीह है, यदि हम उसके समान रहेंगे, तभी हम उसमें जाकर फिट हो पाएंगे। हालेलुया। और जैसे पौलुस भी समझाता है थिस्सलुनीकियों में, गलातियों में, कि शरीर के उन कामों को, शरीर के उन अंगों को जो शरीर के अनुसार है, जो संसार के अनुसार है, जो अभिलाषाओं के अनुसार है, उन्हें उतार फेंको, उन्हें निकाल फेंको। हमें आत्मिक दशा में जीवन जीना आना है। हालेलुया। और जिस दिन आप आत्मा में जीना शुरू कर दिए, या जिस दिन आप आत्मिक सूझबूझ में आप जीवन जीना आरंभ कर दिए, आप दुल्हन हैं। क्योंकि दुल्हन मसीह का मन रखेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के हम जीवनी को देखते हैं कि जब तक इस दुनिया में था 33.5 वर्ष तक, तब तक उसने सिर्फ और सिर्फ पिता की इच्छा को पूरी किया। तो आप जब तक इस दुनिया में हैं, आपको तो उसकी इच्छा को पूरा करना है। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने शुरुआत में भाई के उदाहरण को दिया, और मैं जब देखा तो अच्छा भी लगा कि जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उस परिस्थिति में मसीह को नहीं भूलना है। और ये सबसे बड़ी गिरावट या रुकावट है, जिसमें हम छोटे छोटे कार्यों में हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आपको हर एक भौतिक कार्यों में आपको प्रभु को, पिता को महिमा देना आपको आना है, ताकि आप मसीह में जीवंत हो सके, आप और भी प्रभु आप दृढ़ हो सके। आप याद रखें, जब कठिन से कठिन परिस्थितियों में, जब आप उन परिस्थितियों को नहीं, आप मसीह को चुनते हैं, तब उसमें आपके विश्वास की दृढ़ता उत्पन्न होती है। यह मैं आपको, यदि अनुभव नहीं है, आप इसको अनुभव करना आरंभ कर दें। हर वो परिस्थितियों पर, एक तरफ भौतिक परिस्थिति है, एक तरफ आत्मिक परिस्थिति है। आप भौतिक से बढ़कर आत्मिक परिस्थितियों का अधिक महत्व देना आरंभ करें, आप स्वयं में दृढ़ होते चले जाएंगे। और एक दिन आप इतना दृढ़ हो जाएंगे, आपके साथ कोई रहे या न रहे, आप अकेले मसीह के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। तो आप मसीह के साथ सदैव खड़े रहने वाले बने, आप मसीह के साथ सदैव आप जीने वाले बने। क्योंकि जो कलीसिया मसीह में से पेंतीकोस्त वाली कलीसिया निकली थी, क्योंकि पेंतीकोस्त की कलीसिया से ही, या इफिसुस कलीसिया काल की कलीसिया से ही दुल्हनों की आरंभ होती है। और वो कलीसिया जब मसीह में से निकली थी, तो मसीह ही उस कलीसिया को चला रही थी। इसलिए हमारे भैया हमेशा हम लोग को हिया और हिम्मत की बात अच्छा बोलते हैं कि ये कलीसिया देखिए हमारी नहीं है। क्योंकि यदि मैं इसमें जिम्मेदारी लूँ, या हमारे पास्टर की पूरी कलीसिया जिम्मेदारी ले, तो जैसे मूसा को इत्रो बोलता है कि थक जाएगा, थक जाएंगे, सिर दर्द हो जाएगा, नहीं चला सकते, हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाएगा,
तो पवित्र आत्मा ही कलीसिया को चलाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को ऑटोमेटिक अनुशासित करता है। ये कलीसिया मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। क्या प्रभु ने मत्ती 16 में नहीं कहा कि मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ? जैसे कितने लोग या डिनोमिनेशन में बात मैंने देखा था कि केवल विश्वासियों को ही बस कलीसिया समझते हैं। नहीं, हम हर एक व्यक्ति कलीसिया है, और प्रभु हमारे एक को बना या फिर वो चला रहा है। इसलिए हम उस मसीह रूपी कलीसिया में अपने आप को लाएं, अपने आप को हम जिएं या अपने आप को हम चलाएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जैसे हमने बीते सप्ताह कुछ पॉइंट को जो नबी ने बताया हमने देखे थे कि दुल्हन की जो पहचान है, दुल्हन जो है वो मेमने के लहू से धुला हुआ होगा, दुल्हन जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, दुल्हन जो है वो पवित्र आत्मा से जन्म ली हुई होगी, और दुल्हन जो है वो मसीह में से निकला है, इसलिए उसकी निज दुल्हन है। वो दासी नहीं है, वो किसी के द्वारा सौंपा हुआ नहीं है, मैं दुल्हन स्वयं मसीह में से निकला हुआ है, और आप और हम मसीह में से निकले हैं। हालेलुया। इसलिए एक बार पौलुस और सिलास, बरनबास, पतरस, यूहन्ना जब सब लोग सेवकाई करते थे, तब उनके बीचों में एक विवाद की बात आ गया था कि कोई अपने आप को पौलुस से कहना शुरू कर दिए थे, कोई अपने आप को अपुल्लोस से कहना शुरू कर दिए थे, कोई और किसी का, कोई बरनबास, कोई सिलास का। तब पौलुस समझाता है किसी ने बोया, किसी ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने ही बढ़ाया। हालेलुया। और इसलिए आज भी हम डिनोमिनेशन में देखते हैं कि जब दो व्यक्ति आते हैं तो जब पहचान हो जाता है आप कहाँ से हो, आप क्या हो, उसके नाम, उससे गांव नहीं पूछा जाता है आप कौन से चर्च से हैं, तब उसकी पहचान हो जाता है मैं बिलीवर चर्च से हूँ, मैं आईपीसी से हूँ, मैं लूथरन से हूँ, मैं डिसाइपल से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। कोई नहीं कहता मैं मसीह का हूँ। हालेलुया। लेकिन आप और हम कह सकते हैं कि हम समय के संदेश के मसीह के दुल्हन हैं। या आप स्वयं अपने आप को जांचें, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आपको यदि पूछा जाए कौन से चर्च से हैं, आप क्या बताएंगे? है कोई आपको चर्च जिसको आप अपनी पहचान बता सकते हैं? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ। यदि मान लो कोई आपको पूछ दे आप कौन से चर्च में जाते हो, क्या बताएंगे? नरोत्ती का चर्च, यही बताएंगे या और कुछ बताएंगे? हालेलुया। तो पेंतीकोस्त वाले कलीसिया में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जैसे आज हमारी दशा है, क्या डोंगरी चर्च, नरोत्ती का चर्च वहाँ भी था, अंताकिया की चर्च, रोम की चर्च, यहाँ की चर्च, वहाँ की चर्च। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक, वो जैसे मसीह के थे आप और हम भी मसीह के हैं। इसलिए आपको भौतिक दुनिया को समझना है और अपने आप को अलग करना है। ये दुल्हन की पहचान है। हालेलुया। फिर हम एक पॉइंट देखे थे कि लेवी जो थे वो दुल्हन थे, और वैसे ही हम भी दुल्हन हैं। इस बात को नबी बताते हैं, और इसके विषय पर मैंने एक संदेश बना रखा है। तो प्रभु चाहे तो इसके विषय पर हम थोड़ा सा विस्तार में कभी देखेंगे कि कैसे वास्तव में लेवी दुल्हन थे। क्योंकि यदि लेवी दुल्हन थे और यदि आज हम अपने आप को दुल्हन मानते हैं, तो लेवियों के कार्य, लेवियों के व्यवहार, उनके जीवन, उसके समर्पण, हर एक बातें हमसे मिलान होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को तब वो कह पाया कि मैं और पिता एक है, जब उसकी कार्य और उसके कार्य मिलान हुआ। हालेलुया। या जो यीशु मसीह कहता और जो व्यवस्था में लिखा होता परमेश्वर बारे में, जब वो मिलान होता तब वो कह पाया कि मैं और पिता एक है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि सदुकी फरीसी शास्त्रियों को वही तो सिखाता और बताता था कि देखे तुम्हारा व्यवस्था मेरे ही विषय में लिखा है, उसके विषय में नहीं लिखा है, लेकिन वो देखने के लिए अचूक हो गए। तो वैसे ही पूरे संपूर्ण बाइबल में प्रभु के लोगों जैसे मसीह को दिखा रहे थे, वैसे संपूर्ण बाइबल और संपूर्ण जीवनों में आपको अपने आप को देखना आना है। तब वचन आपके लिए है और आप वचन के लिए समर्पित है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप किसी भी संस्थाओं में जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, आप उनको पूछिए कि आप वचन में जीते हैं, वो आपसे बढ़कर अपने विश्वास प्रकट कर दे, हाँ मैं वचन में जीता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, वचन हमारी मूल आधार है। यहाँ तक कि यदि आप समय संदेश को लेकर जाएंगे तो भी आपको ठुकरा देंगे कि आप लोग तो ब्रह्मनाइट हो गए हैं, आप लोग तो नबी करते रहते हैं। हमारे पास ये मूल आधार वचन है। हम वचन को, हम बाइबल को देखकर जीते हैं, हम बाइबल को देखकर चलते हैं। लेकिन जब आप उसको पूछो आप बाइबल में कहाँ हैं, तब वो नहीं बता पाएंगे।
फिर कहाँ रहे मूल आधार। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे उदाहरण के लिए, यदि ये मोबाइल यदि मेरा है तो इस मोबाइल का रसीद आता है, तो उस रसीद में भी मेरा नाम लिखा रहेगा, सही है। और जब तक यदि उस रसीद में यदि कहीं मेरा नाम यदि नहीं लिखा है तो मोबाइल भी मेरा नहीं है, या तो चोरी का है या तो मैं चोर हूँ, ठीक है। यदि बाइक को यदि मैं चलाता हूँ, यदि बाइक का मालिक यदि मुझे होना है तो उस बाइक के रसीद या आरसी बुक में मेरा नाम लिखा होना है, तब मैं उस बाइक का हकदार हूँ। यदि नहीं लिखा है तो बाइक मेरा नहीं है, तो फिर से मैं चोरी का बाइक चला रहा हूँ। वैसे ही ये हमारा रसीद है। यदि हम मसीह के हैं, यदि मसीह हमारा है, इसमें हमारा नाम होना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो 21वीं सदी के दुल्हनों, क्या आप अपना नाम इस रसीद नामक बाइबल में आप देख पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए दुनिया कितना भी दावा करे, हम बाइबल को देखकर चलते हैं, हम बाइबल को देखकर जीते हैं, बाइबल हमारा सब कुछ है। बाइबल उसके लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो बाइबल में कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको अपने आप को वचन में देखना आना है, कि दुल्हन अपने आप को वचन में देखेगी, क्योंकि दुल्हन तो वचन से ही बन रही है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर हम एक और टॉपिक देख रहे थे जिसको नबी बताए हैं कि दुल्हन जो है, या जितने भी इस दुल्हन युग में जो 7 कलीसिया काल में 7 जो क्रम में जो आगे बढ़े हैं, वे सब जो है पेंतीकुस्त वाले अनुभव में जिएंगे। वे अपनी परंपरा, अपनी विधि, अपना सिद्धांत, अपना मत, अपना चर्च क्रम, वो अपनी बातों को कलीसिया में लाकर नहीं थोपेगा, परंतु जो पेंतीकुस्त वाली कलीसिया था उस क्रम को अपनी कलीसिया में लाकर सौंपेगा। हालेलुया। जैसे कि मैं या बहुत सारे लोगों को ये बात बुरा लगता है कि आप लोग बिलीवर चर्च में थे, केवल आप बिलीवर चर्च को बस देखे हैं, इसलिए आप बिलीवर चर्च की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है मेरे लोगों। इसके भी विषय पर यदि हम बाइबल आधारित बातें करें, मूसा जहाँ से निकला था, मूसा उसी का विरोध किया। यही मूसा के जन्म को हम देखते हैं। पोती पर जब उसको नदी में से उठा कर ले गया तो फिरौन राजा के राजमहल में वो पला बढ़ा था। 30 साल तक वही खाया पिया, राज्य के सब कुछ किया, लास्ट में उसी के विरोध में बातें किया। क्या वो देशद्रोही या विद्रोही बन गया? नहीं, उसने तो परमेश्वर को ही देखा। क्योंकि आप इब्रानी की किताब पढ़ेंगे तो लिखा है, वो सियाने होकर फिरौन के भी बेटा कराने से इनकार करती है। हालेलुया। और हम ऐसे देखते हैं, यीशु मसीह भी पूरे 30 साल तक जिस आराधनालय में जाता था, वो उसी आराधना में जाकर उनका विरोध करता था, उसी को छड़ी लेकर दौड़ाता था। जैसे कल हम बात भी करते हैं, यीशु मसीह क्या गुस्सा करता था, क्या गलत हो गया? नहीं, मैं तो आज यदि हम जिस संस्था में थे, यदि हम उस संस्था के विरोध में करते हैं तो गलत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ बाइबल अकॉर्डिंग, क्या पौलुस गमलीएल के चरणों में बैठकर उठे ज्ञान सिखाया गया था? सही है। ये संस्था भी जानते हैं कि पौलुस जो है व्यवस्था का इतना ज्ञानी व्यक्ति था कि उसके गुरु का नाम गमलीएल है, और गमलीएल के चरणों में ठीक वचन को ज्ञान सीखा था, और सीख कर दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था। और जैसे ही ज्योति उनके ऊपर चमकी, वो सब ज्ञान को भूल गए। और जो उसका गुरु था, मैं सोचता हूँ वो अपने गुरु को भी ज्ञान दिया होगा, ऐ गुरु तूने मुझे इतना भ्रम में रखा, ये सही ज्ञान नहीं है, परंतु ये सही ज्ञान है। अभी उस समय एक वीडियो देख रहा था, शॉर्ट वीडियो हिंदुइज्म का है, जिसमें एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं जान रहा हूँ, जिसके बड़े बड़े बाल हो, सत्संग हमेशा चलाता है, क्या स्वामी बोलते हैं इसको। तो वो जो है एक श्लोक पढ़े, हाँ कुछ 4, शायद वही रुद्राचार्य है, गोल चेहरा का है, मतलब अच्छा दिखता है। तो वो जो एक श्लोक पढ़े और उस श्लोक में से बताया, संस्कृत में पढ़े, और संस्कृत में पढ़ने के बाद वो कृष्ण के साथ में संस्कृत में पढ़े, और कृष्ण के साथ में संस्कृत को पढ़ने के बाद वो राधा जोड़ दी। तो वहीं पास उनसे भी सीनियर एक और गुरु बैठे हुए थे, तो वो जो तुरंत उसकी बातों को काट दिया और बोले, स्वामी जी मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन आप ऐसे अनर्थ आप गीता भागवत मिलावट ना करें। यहाँ पास राधा नहीं, परंतु इसके आप वास्तविक अनुवाद में जाएंगे तो वो आधा है।
तब वो जो स्वामी था वो झुठलाने लगे, नहीं मैं गुरुजी ये राधा ही है, क्योंकि राधा के बगैर भागवत नहीं लिखा जा सकता है, फिर जो भी हो। तो बोलता है आप ऐसा अनर्थ मत करिए, आप मूल भागवत गीता में जाएंगे तो राधा नहीं परंतु आधा है। तो उसका हिंदी अनुवाद बताया कि वो मार्ग पर दौड़ते 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 तो पूरा न दौड़े तो आधा ही दौड़ रहा है। इस प्रकार से आधा शब्द को देखिए हिंदुइज्म को राधा में बदल दिया है। तो वैसे ही हो सकता है गमलियल और पौलुस के साथ भी था, हो सकता नहीं था ही ऐसा था। हालेलुया। क्योंकि गमलियल भी ये सिखाता था कि वो पिता के समय तक पुत्र आएगा, पिता के समय तक पुत्र आएगा, लेकिन जब वो अग्नि बपतिस्मा या आग उसके साथ हुआ तब वो जान गए कि वो राधा नहीं पर तो आधा है। हालेलुया। वो पिता ही पुत्र है। और आज भी डिनोमिनेशन साथ में यही होती है, इसलिए आपकी खंबा हमारे साथ आनी है, या उस मूल पेंतिकुस्त कलीसिया में आना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब हम देखते हैं कि जो मूल पेंतिकुस्त कलीसिया था, जिस पर नबी बता रहे हैं कि प्रभु अपना पहला आत्मा या पहला पवित्र आत्मा वो पेंतिकुस्त पर ही उंडेला था, और इसलिए पेंतिकुस्त जो कलीसिया है या पेंतिकुस्त कलीसिया से ही कलीसियाओं की शुरुआत या आरंभ होती है। हालेलुया। तो पेंतिकुस्त कलीसिया जैसे आत्मा के चलाए चलते थे, जैसे आत्मा में जीते थे, आत्मा में चलते थे, ये भी कलीसिया आत्मा के चलाए चलेगी। और जैसे प्रभु यीशु मसीह एक संकेत दिया और नबी भी इस बात को बताता है कि झूठे मसीही या विद्रोही लोग दुल्हन की इतनी समानता में आ जाएंगी तो बाइबल बताता हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दिए जाएंगे। और इसलिए नबी उसकी और बारीकियों को लिया, क्योंकि अंतिम युग है, कठिनाई का युग है, ये मिलावटी का युग है, ये धोखा का युग है, ये भ्रम का युग है। इसलिए नबी बताते हैं वो उतनी समानता में होने के बावजूद भी चुने हुए कभी भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे बीते रात में हमारे भैया जो एक सुंदर संदेश को दिए, क्योंकि दुल्हन की जो विश्वास है, दुल्हन की जो समर्पण है, वो सिर्फ संदेश और वचन पर टिके रहेगी। वो किसी भी मनुष्य के जीवन, चरित्र, चाल चलन, व्यवहार, कार्य, बातों पर वो निर्भर नहीं रहेगी। और जिस दिन आपका व्यक्तिगत रिश्ता वचन और संदेश में हो गया, आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जिस दिन आप ऐसा हो गए, आप वचन पर जीने वाले बन गए। क्योंकि पेंतिकुस्त जो कलीसिया था वचन पर जीने वाले थे, वचन को महत्व देने वाले थे। और हम बीते दिन देखे थे कि अगुवाईपन में चलते थे, वे हमेशा अगुवा के अधीन रहने वाले थे, वे हमेशा अगुवाईपन में जीते थे और आगे कारिता में निरंतर बढ़ते थे। और एक व्यवहारिक बात हम देखते हैं पेंतिकुस्त में, तो उस पेंतिकुस्त जो कलीसिया था वो सब कुछ साझे में होता था, सब कुछ प्रेम में होता था, सब कुछ एक मन के होता था, कोई अपने को अपना नहीं समझता था। हालेलुया। और हम एक और इस पेंतिकुस्त के दिन मिलान करें तो पेंतिकुस्त कलीसिया में जो है वो पवित्र आत्मा दिखाई देता है। और आज की डिनोमिनेशन हमेशा तर्क से भरी हुई है, लेकिन बाइबल बताता है कि तर्क वितर्क करने से सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें तर्क वितर्क नहीं परंतु विश्वास में जीना है। क्योंकि बीते दिनों पर एक विश्वास की सभ्यता करके हमारे पास्टर बार-बार संदेश, पास्टर गब्रियल जी, पास्टर याकूब जी, ये 2-3 बार से इस शब्द पर उन्होंने जोर दिया था कि जो मूल दुल्हन है ये विश्वास की सभ्यता में जिएंगी। क्योंकि हम पूरे इब्रानी 11 को देखते हैं तो पूरे विश्वासों की गवाहों की पूरी बादल है और उन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न किए थे। तो ये जो मूल कलीसिया है वो विश्वास में जिएगी। हालेलुया। तो वैसे ही हम मूल पेंतिकुस्त को देखते हैं तो पर हम पवित्र आत्मा को देखते हैं या पवित्र आत्मा के कार्य लोगों में देखते हैं और ऐसे लगता है मानो हाँ उनमें चंगाई हो रही है, उनमें सामर्थ काम हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, उनकी छायाओं से, उनके वस्त्रों से अद्भुत अद्भुत कामें हो रही है, उन्हें बुडौल हो रही है, जंजीरें टूट रही, नाना प्रकार की बातें देख रहे हैं। लेकिन इन दिनों में क्योंकि यदि हम अपने आप को मूल पेंतिकुस्त कह रहे हैं, ये प्रश्न आप लोगों में उठना चाहिए, है ना भैया? यदि हम अपने आप को दावा कर रहे हैं हम पेंतिकुस्त हैं तो वो आश्चर्य कर हमारे दिनों में कहाँ है? आज तो नहीं हो रही है। हालेलुया। और
हो सकता है जो मैंने प्रश्न करके खुद आंसर दे रहा हूँ, यदि यही प्रश्न यदि आपको नामधारी नहीं कर दे तो फिर आपको क्या होगा? और हम करें दुल्हन है। शायद यह बात पास्टर अजय जी बताए थे, और जब कोई अमेरिका से पास्टर आए थे तब उन्होंने संदेश दिया था कि समय के संदेश में आश्चर्य कर्म नबी के जाने बाद इसलिए नहीं होता है ताकि इसमें भीड़ आकर न घुस जाए। अब ये आप और मेरे लिए, ये हमें दृढ़ करने के लिए है, क्योंकि भागे तो ठोकर ही खाएंगे। और क्योंकि आज हम देखते हैं कि संसार पर सबसे अधिक यदि कोई सभा हो रही है तो रिवाइवल सभा हो रही है। आत्मिक जागृति, आत्मिक चंगाई, विशेष प्रार्थना, नाना प्रकार की थीम, और जो चमत्कार है वहां पर हम देख रहे हैं सारी संसार की दशाओं को। लोग भीड़ की भीड़ उमड़ जाते हैं। जैसे यीशु मसीह दिनों पर जब चंगाई होते लोग भीड़ की भीड़ आ जाते थे, यहाँ तक कि एक बेचारे 38 वर्ष के लकवे के रोगी व्यक्ति को द्वार भी नहीं मिल रहा था अंदर घुसने के लिए। हम देखते हैं उस घटनाओं को, आज भी चीज है। हालेलुया। लेकिन जिस प्रकार से मैं प्रिय लोगों मूल पेंतीकुस्त के दिनों पर पवित्र आत्मा का कार्य दिखाई देता था या मसीह उनमें का कार्य करता था, लेकिन ये अंतिम पेंतीकुस्त रूपी कलीसिया पर स्वयं मसीह ही उतर आया है। इसलिए आप याद रखें, पवित्र आत्मा या यह कहे कि मसीह जो है अब इस अंतिम दुल्हन पर वे उसके हृदय या उसके अंदर आ गए हैं। इसलिए अब यदि लोग आपको देखेंगे तो आप में मसीह देखेंगे, और यही कारण है कि जब यीशु मसीह हमारे भीतर है तो बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। हालेलुया। और इसलिए अब हमारे जो शब्द है, अब हमारे जो कार्य है, अब हमारी जो बातें हैं, मानो अब हम नहीं वरन मसीह करते हैं। इसलिए डिनोमिनेशन या हमसे जुड़े हुए लोग हमसे ठोकर खाते हैं। अब इसे मैं अपनी तरह बातें कर रहा हूँ, इसलिए यदि आपको साथ ऐसा घटना घटता है आप समझ सकते हैं इसे, क्योंकि अब हमारे भीतर मसीह आ गया है, अब हम में मसीह है। इसलिए हमारे उठना, बैठना, चलना, फिरना, बातचीत करेंगे तो भी लोग ठोकर खाते हैं, नहीं करेंगे तो भी ठोकर खाते हैं। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो भी ठोकर खा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो भी ठोकर खा रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा उनके समान करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी ये तो दुल्हन है, ये तो संदेश वाले हैं, तो भी ऐसा क्यों किए? यदि नहीं कर रहे हैं, ये तो दुल्हन है, तो नहीं करेंगे। हर बात में ठोकर, क्योंकि मसीह हम में आ चुका है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। या उन तीनों का जो पेंतीकुस्त था वो आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मिकता के जीवन जीते थे, लेकिन इन दिनों के जो पेंतीकुस्त रूपी दुल्हन है वे आत्मा की चलाए चलेंगे या आत्मा में जिएंगे। समझ रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सभी मेरी तरफ देखें ताकि मैं आपको देखकर प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आप एक अच्छा मैनर या सभ्यता के विषय पर देखें। तक हमें सिखाया जाता है वार्तालाप हमेशा 2 आई कांटेक्ट में होना चाहिए। यदि मैं भाई से बात कर रहा हूँ कि मैं इधर देख के बात कर रहा हूँ, मतलब अच्छा वार्तालाप नहीं है ये। या यदि मैं भाई से को देख देकर बात कर रहा हूँ, यदि भाई के उधर को देख रहा है मतलब वो मेरे बातों को इग्नोर कर रहा है। हमारे मास्टर बैठे हमसे पूछ सकते बाद में। हालेलुया। तो यदि आप मेरे बातों को इग्नोर कर रहे हैं मतलब मेरा बोलना व्यर्थ है, फिर इसलिए आपको मुझे देखना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो दुल्हन आत्मा में जिएंगी, इसलिए बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देगी, और यदि आपके बाहर कुछ भी देखेंगे तो हमेशा लोग ठोकर ही खाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो मूल पेंतीकोस्tal वाली जो कलीसिया है या जो आरंभिक पेंतीकोस्त में जो घटनाएं घटती थी, काम होता था, आज जो डिनोमिनेशन में दिखाई दे रही है। फिर ऐसा कैसे? नबी बताते हैं शैतान जो है आरंभ से वो झूठा है, वो झूठ का पिता है, और वो सदैव कलीसिया की या प्रभु के काम की वो नकल करता है। इसलिए जो मूल पेंतीकोस्त था आज उसकी नकल जो है वो डिनोमिनेशन की कलीसियाओं पर दिखाई दे रही है। उनमें आश्चर्य कर्म, उनमें चंगाई, उनमें नाना प्रकार के अद्भुत काम,
उनमें दर्शन, बसदाड़ी, नाना प्रकार की बातें। हालेलुया। लेकिन याद रखें, झूठ होता है। वो सत्य कितना भी दबाने का प्रयास करे, वो सत्य को दबा नहीं सकते। इसलिए यदि आपको झूठ को पकड़ना है, आपको सत्य की जानकारी होना है, आपको सत्य को जानना है। क्योंकि वचन में आया है, देखो मसीह आया है, देखो मसीह वहाँ है, मसीह के नाम से आएंगे, मसीह के नाम से कार्य करेंगे, वे भी भविष्यवक्ता बन कर आएंगे। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। भरमाने वाले आएंगे तो अभी से सावधान रहना। ठीक है, जो सच्चा मसीह वचन को लेकर आएगा, क्योंकि वचन में जीवन है। सुबेदार ने कहा, वचन कह दे तब मैं चंगा हो जाऊंगा, वचन कह दे तब मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हम उस लाजर को विषय पर नहीं देखते कि प्रभु यीशु ने शब्द कहा और कब्र से बाहर आ गया। आज ये शब्द है जो हमें मृतकों में से फिर से जी उठने की सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए डिनोमिनेशन में सारी औकामें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब मूल जो दुल्हन है वो फिर से वचन बनती चली जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सदूकी लोग जब जब यीशु मसीह के पास में आते तो यीशु मसीह में वचन को देखना चाहते थे। बड़े ध्यान सुनेंगे, जब जब सदूकी फरीसी शास्त्री जब यीशु मसीह के पास आते, कुछ भी चीज़ों को लेकर, चाहे निर्णय लेने के लिए हो, चाहे किसी को पकड़ कर हो, चाहे किसी और भी बातों में हो, चाहे स्वयं यीशु मसीह की बातों में हो, तो यीशु मसीह में वो वचन को देखना चाहते थे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह ही वचन था। समझ रहे हैं? तो वैसे ही मेरे लोगों, आज ये संस्था जो है, आपको और हमें, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वे कहते हैं कि आप लोग जो बातें करते हैं वो वचन में नहीं है, आप लोग जो बातें करते हैं वचन में नहीं मिलता है, आप लोग जो बातें करते हैं वो वचन से नहीं मैच करता है। लेकिन उनको नहीं मालूम कि हम ही वचन हैं, दुल्हन ही वचन है। हालेलुया। इसलिए हमारी बातों में इतना प्रभावशाली होता है कि हमारे एक शब्द मुंह खोलने से लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। फिर से मैं कहते थे, आप ब्राइड है तो यही प्रभाव आपके भी जीवन में लोगों के साथ दिखाई देंगी। आप जहाँ पास जाए और खड़ा हो जाए, वहाँ डिनोमिनेशन लोग टिक नहीं सकते। आपका चेहरा लोगों को देखकर नहीं, लोगों का चेहरा आपको देखकर बदल जाएंगे। ठीक, आपका प्रभाव है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और डिनोमिनेशन इस बात को नहीं जानता कि आज आप और हम या दुल्हन ही वचन है, क्योंकि वचन ही श्रीमती यीशु मसीह कहला रही है, नबी बताते हैं। हालेलुया। तो यदि आप ब्राइड हैं, यदि आप दुल्हन हैं, तो आपके दुल्हन के साथ में कोई भी डिनोमिनेशन की छाप नहीं, परंतु श्रीमती यीशु मसीह की छाप लग जाएगी। क्योंकि बाइबल बताता है केवल दो प्रकार की छाप है, पहला परमेश्वर की छाप और दूसरा शैतान की छाप। तो यदि उनमें यदि परमेश्वर छाप नहीं लगा है, ये क्लियर है कि शैतान या दुष्ट आत्माओं की छाप लगी है। इसलिए डिनोमिनेशन जो है वो दुष्ट की ओर से है या शैतान के चलाए चलने वाली कलीसियाएं है। ये कठोर बात है, क्योंकि 7 कलीसिया काल में एक आंखें की विषय पर जिक्र किया गया है, और वो यह है कि जिसके आंख हो वह देख ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। क्योंकि जो प्रभु का जो मूल कलीसिया है लोगों, उसे तो स्वयं प्रभु ही चला रहा है, उसे तो स्वयं प्रभु ही तैयार कर रहा है। और यदि आपको प्रभु की कलीसिया में आना है तो आपको तो प्रभु के आत्मिक कान को लेकर आना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसीलिए जब यीशु मसीह स्वयं वचन से वो देहधारी हो चुके थे और लोग यीशु मसीह को वचन में देखते थे, हम भी एक समय पर वचन केवल देखते थे, लेकिन वचन में हम अपने आप को नहीं देख पाते थे। लेकिन जब समय का संदेश आया, अब हम स्वयं वचन बन गए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे 30 साल तक यीशु मसीह, हो सकता है कि मनुष्य होने के नाते वो भी व्यवस्था को पढ़ा होगा, व्यवस्था के सारे बातों को याद रखा होगा,
लेकिन जब 30 के बाद जब सेवकाई में आया वो स्वयं निर्धारित हो चुका था। हालेलुया। तो वैसे ही हम भी बैठे उसमें थे, वचन को ढूंढ करते, वचन को पढ़ते, वचन को याद करते, जब संदेश में आए हम वचन रूपी देहधारी हो गए हैं। ये वचन की पहचान है, ये दुल्हन की पहचान है कि दुल्हन देहधारी हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए मैं लोगों, दुल्हन में पवित्र आत्मा है या दुल्हन के अंदर में पवित्र आत्मा है, इसलिए दुल्हन में बाहर कुछ भी नहीं दिखेगी। वो सिंपल, सादगी, साधारण में वो जिएंगी, न तो अधिक आत्मीयता की बातें करेंगी, न तो अधिक ओ प्रभु, ये प्रभु, हालेलुया, ऐसे कुछ भी बातें नहीं। वो सिंपल साधारण सादगी में जिएगी। आपको सिंपल साधारण सादगी में जीने वाला आना है। जैसे शब्द कहता है कि न तो अपने आप को अधिक धर्मी बना, न तो अधिक पापी बना, आप जो है सो है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। आपका व्यक्तिगत रिश्ता आपके साथ जुड़े हुए होना है, और आपके साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाहरी हम दिखावा कुछ भी अति आत्मिकता वाले ना करें। जैसे हम देखते हैं, खूब प्रार्थना करना, खूब वचन पढ़ना, खूब और अन्य प्रकार की बातें करना, सिंपल, सादगी, साधारण। मसीह आपके अंदर है। आप अंदर प्रभु को ढूंढने वाले बने। आज सुबह से मेरे मन में विचार आ रहा था धुन के विषय पर। सदा आप में और मुझ में आत्मिक धुन लगे रहना है। समझ रहे हैं? क्या प्रभु चाहे तो कभी इस विषय को लेंगे, धुन के विषय पर, कि धुन क्या है। आप में मसीह की धुन होना है। होठों में नहीं, बातों में नहीं, कार्यों में आपको मसीह में जीना है। क्योंकि अक्सर मैं देखा प्रभु के दासों में कि उनमें खूब वचन तो इतना सामर्थ्य भरे हुए देंगे, वो वास्तव में वो हृदय को चीर के रख देते हैं। लेकिन आप उनके कार्य में या आप उनमें आत्मीयता ढूंढने का प्रयास करें, आपको दिखाई नहीं देंगे। विशेष मैं समय संदेश की बात कर रहा हूँ। वह मीटिंग छूटेंगे, गरी खेलने चले जाएंगे। जैसे हमारे नबी का सभा लेते और तुरंत शिकार के 10 दिन 15 दिन उतरी बालू को मारते, इसको मारते, उतरी खाते, उतरी पड़े रहते। लेकिन डिनोमिनेशन में से दिखाई नहीं देता है। उनमें एकदम प्रार्थना, सामर्थ, और जब भी आएंगे तब वो कहेंगे कि जब प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे दिखाया है, मैं अगुवाई में आया हूँ। नहीं, ऐसे कुछ भी आत्मिकता वाली बातें नहीं। जब प्रभु मुझे कहा, प्रभु मुझे दर्शन दिया, प्रभु मुझे बताया, सिंपल सादगी में। हालेलुया। समय संदेश में पास्टर जहाँ पहुंचे वही प्रभु की महिमा लेगा। समझ रहे हैं? इसलिए अभी बीते दिनों में प्रिय लोगों, या मैं अपनी बात करूं तो कभी भी आप लोग मेरे भी जीवन में आप आत्मिकता ढूंढने का प्रयास मत करें। देखिए, यदि आप मेरे अंदर में आत्मिकता आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप ठोकर खा जाएंगे। देखिए, मेरे स्वयं की पत्नी मुझे प्रार्थना करते हुए नहीं देखता है या वचन पढ़ते नहीं देखता है। हालेलुया। देख, हमें धुन में जीना है। बीते दिनों में एक बात मैंने ऑब्जर्व किया। पास्टर याकूब जी लगभग 12-13 दिन तक थे, और जब वचन की चर्चा होता था, बाइबल शुरू होता था, वो एक भी दिन बाइबल लेके नहीं आता था। आश्चर्य की बात है। यह वीडियो आप देख भी सकते हैं। बस आता और वो बैठे रहता, दोनों हाथ में हाथ रख, बस स्कूल में सुनता बस रहता। हिंदी आता नहीं है, और जहाँ पर बोलना रहता वो बोल देता। लेकिन डिनोमिनेशन में वो बाइबल को हाथ में लिए बिना चलते नहीं है। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि लोग वचन में क्या प्रचार करेंगे। देखिए, परखने वाले जो आत्मा है वो हर से वचन में देखना चाहती है। लेकिन हम विश्वास की सभ्यता वाले हैं। यदि हमारे अगुवे कह रहे हैं, यदि हम यदि चर्चाएं कर रहे हैं, तो सामने वाले पर वो विश्वास की आत्मा होना है कि जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोग जब समय संदेश सुनते हैं, देखते होंगे, नबी कभी भी नहीं खुलवाते हैं वचन। ये बात हमेशा मैं आश्चर्य करता था, कैसे संदेश देते हैं। नहीं, कभी रेफरेंस बोलेंगे कि ये आज मैं रेफरेंस ले रहा हूँ कि आज यहाँ से बस बोलते रहेगा। देखो, स्वयं वचन बन चुका है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि संदेश में प्रकाशन है और संस्था में ज्ञान है, और ज्ञान एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। और इसलिए बाइबल बताता है कि परमेश्वर जो है अपने भेद को ज्ञानियों और
और समझदारों से छुपा रखा है और मूर्ख और बालकों पर प्रकट किया है। इसलिए हमें मूर्ख बनना है, इसलिए हमें बालक बनना है, ताकि वो महान प्रकाशन, सारे प्रकाशन हम पर उंडेली जाए। हालेलुया। और हम उसे आनंद से ग्रहण कर सके, क्योंकि हम उस भाग को ले ले, योएल नबी किताब, उसका शायद वो 2 अध्याय है जहाँ पर लिखा कि मैं अपनी आत्मा अंतिम दिनों पर उंडेलूंगा। हाँ, कभी पढ़ना शुरू करें। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। देखिए, इस आत्मा उंडेले जाने के विषय पर योएल भी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अंतिम दिनों पर यहोवा अपनी आत्मा को उंडेल रही है, और हम जानते हैं कि हमारा एक व्यक्ति अंतिम युग में है, और जब उसकी आत्मा उंडेली जाएंगी तब एक संकेत दिया है कि वे भविष्यवाणी करेंगे, वे स्वप्न देखेंगे और वे दर्शन देखेंगे, और दास और दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। तो आप याद रखें, जो कोई इस हमारे युग में विलियम मरियन ब्रनहम के द्वारा संदेश दुही वचन पर विश्वास करता है, वे मसीह की मूल दुल्हन है। और हम बीते दिनों पर देख रहे थे कि दुल्हन है, वो दासी नहीं है। और लिखा है, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो आप संसार पर जाइए और ये दास और दासी शब्द पर आप ढूंढ करिए कि किस पर परमेश्वर की आत्मा उंडेली जा रही है, और जिस पर और उंडेली जा रही है, जिस पर दास और दासी लिखी है, तो जिस पर आत्मा उंडेली जा रही है उसकी दास और दासी कौन है? क्योंकि अंतिम युग में होना है घटनाएं, और इस अंतिम युग में ये वचन को हमें तुलना करना है, तो हम आपको वचन में देख पाएंगे, या जो कहते हैं वचन में जीते हैं वे देख पाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप बाइबल में देखें तो सदैव दुल्हन के अधीन रहने वाले को दासी कहते थे। तो वैसे ही एक समय ऐसे आएगा कि जब आप और हमारे जब देह की बदलाव हो जाएगा, जब हम 1000 वर्ष में जाएंगे, तब सारे डिनोमिनेशन हमारे अधीन हो जाएगा, और उसकी न्याय करने का अधिकार आपको और मुझे दिया जाएगा। और परमेश्वर की जब आत्मा हम पर उंडेली जा रही है, तो यहाँ पर आया है कि तुम्हारे दास और दासियों पर भी आत्मा उंडेलूंगा। इसलिए आज उन पर भी आत्मा उंडेली जा रही है। वे भी दर्शन देख रहे हैं, वे भी स्वप्न देख रहे हैं, वे भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन नबी बताते हैं कि ये समय का, पास्टर आइजा जी बताए थे, ये समय का संदेश ही भविष्यवाणी है, ये समय का संदेश ही दर्शन है, ये समय का संदेश ही स्वप्न है। और फिर सुलेमान बताते कि जहाँ कहीं दर्शन की बातें नहीं होते वहाँ के लोग निरंकुश होते हैं। तो यदि डिनोमिनेशन में दर्शन की बातें हो रही, भविष्यवाणी हो, तो भी उनमें निरंकुशता की बातें क्यों? यदि उनमें दर्शन है, भविष्यवाणी है, स्वप्न है, यदि उन पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेली है, तो वे छाती क्यों पीट रहा है रो रो करके पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो, पवित्र आत्मा दो? मतलब वो दासत्व में है, वे दासी हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपनी सारी परिपूर्णता मसीह रूपी दुल्हन में उंडेल रही है। फिर उन दिनों के लिए जिन पर पवित्र आत्मा उंडेलेगी, एक और चमत्कार के रूप में लिखा है, आकाश और पृथ्वी पर मैं चमत्कार करूंगा, और उस समय लहू हो जाएगा, लहू, आग और धुएं की खंबे दिखाई दूंगा। और जब आप समय संदेश को पढ़ते या सुनते हैं, आप जानते हैं
वे लहू का युग जो मसीह हमारे लिए बहाया गए, ये चिन्ह दिया गया पृथ्वी पर, वे हो चुका। या जितने भी मसीह के दुल्हन थे उनका भी लहू लुहान बहाया जा चुका। आग और धुएं आज हमारे युग में दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं दिखाऊंगा, तो जनरेशन में दिखना है, इस पर अपनी आत्मा परमेश्वर उंडेल रही है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप उस आग और बादल के धुएं को देख पा रहे हैं? ये दुल्हन की पहचान है। देखिए हर एक व्यक्ति इस वचन को लेते हैं कि मैं अंतिम में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, अंतिम युग में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ चिन्ह भी तो है जिसको परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलों पर दिखाएगा, प्रकट करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? 1950-1963 में आया हुआ आग और बादल का खंबा ये है। फिर एक और घटना यहाँ पर दिखाई दे जा रही है, बड़े और भयानक दिन आने से पहले। और हमारे युग का भविष्यवक्ता वो बड़े और भयानक दिन का भविष्यवक्ता है। मलाकी 4-5-6 जब हम पढ़ते हैं हम जानते हैं, बड़े दिन जिसे क्रिसमस कहते हैं, बड़ा दिन जिसे यीशु मसीह का जन्म दिवस कहते हैं, हो चुका। अब यदि बचा है भयानक दिन, और हम इस अंतिम युग के भयानक युग में जी रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब बस भयानक दिन होना बाकी है, सूर्य और चंद्रमा का अंधियारा और लाल रक्त होना बाकी है। फिर से हमारे युग का एक करीबी समय या चिन्ह, क्योंकि दुल्हन जो है अपने समय, अपने युग, अपने आयु की दिन गिनने की वो समझ रखेगी। हम संदेश देखे थे, दिन गिनने की समझ। तो जो दुल्हन है वो अपने दिन गिनने की समझ रखेगी। ये दुल्हन की पहचान है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हम देखते हैं मैं कुछ बातों को छोड़ रहा हूं। और जो संसार में ये दर्शन हो गया, भजदौड़ी हो गया, स्वप्न देखना हो गया, ये आज लोगों में दिखाई दे रही है। लेकिन आप याद रखें, जिस पर परमेश्वर की आत्मा उंडेली जाएंगी वे ही दर्शन देखेंगे, वे ही स्वप्न देखेंगे और वे ही भजदौड़ी करेंगे। हालेलुया। और यदि आप में समय का संदेश रूप यदि आत्मा उंडेली गई है, हम सब दर्शन देखने वाले हैं। क्योंकि हमारा दर्शन क्या है? 1000 वर्ष। हालेलुया। क्या आप दर्शन देखते हैं? किसी को कठिन तो नहीं हो रहा समझने में? हमारा स्वप्न क्या है? देह का बदल जाना। हालेलुया। और जो कोई समय संदेश में सब भविष्यवक्ता है। नबी एक संदेश लिए है, पास्टर भविष्यवक्ता होते हैं। हम सब सुनने वाले, बोलने वाले, विश्वास करने वाले भविष्यवक्ता हैं। अब इस बात ठोकर मत खाए कि भविष्य बातें बताने वाले, अन्य प्रकार भावी करने वाले वे ही भविष्यवक्ता होते हैं। नहीं, मैं हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो समय संदेश में ही भविष्यवाणी है, समय संदेश में ही दर्शन है, समय संदेश में ही स्वप्न है, समय संदेश में धुएं उठना है, समय संदेश में आग को प्रकट होना है, समय संदेश में लहू को दिखाई देना है, समय संदेश के भीतर ही बड़े दिन का आना है, समय संदेश के भीतर ही ये भयानक दिन घटना होना है। तो सारी मिलान जो है उस आत्मा उंडेली हुई कलीसिया पर प्रकट होगी या व्यक्तियों पर प्रकट होगी। हालेलुया। फिर सब जाइए डिनोमिनेशन वालों के पास और इस वचन का व्याख्या पूछिए। यदि आप उस योएल 2:28 के आप आत्मा उंडेली हुई कलीसिया है, तो आगे कुछ और प्रभु कह रहा है जिसको होना है। ये कब होंगी, कैसे होंगी, क्या है ये? उसकी आत्मा फिर काम नहीं करेगी। हालेलुया। तब आपकी आत्मा काम करेगा। जैसे बाइबल बताता है, जहाँ कहीं मनुष्य की सूझबूझ, जहाँ कहीं मनुष्य की बुद्धि समाप्त होता है, हालेलुया। जहाँ कहीं मनुष्य की सूझबूझ, जहाँ कहीं मनुष्य बुद्धि समाप्त होता है, वहीं से ही परमेश्वर की बुद्धि आरंभ होती है। और आप परमेश्वर की बुद्धि हैं, आप परमेश्वर के विचार है। इसलिए जहाँ कहीं डिनोमिनेशन रूपी मनुष्य की बुद्धि समाप्त होता है, वहीं से आपकी प्रकाशन आरंभ होती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप समझ रहे हैं?
इसलिए दुल्हन जो है वो मसीह की विचार है मतलब लोग। और फिर हम और देख रहे थे, इसलिए इस अंतिम युग में जबकि ये भयानक दिन का समय है, ये राज्य राज्य पर चढ़ाई का समय है, देश देश पर चढ़ाई का समय है, विरोध और अकाल का समय है, अन्य हर वो प्रकार की जो मनुष्य को आज विनाश के ले जा रहा है, ऐसे युग का घड़ी और समय है। लेकिन ऐसे युग और घड़ियों में भी नबी बताते हैं आपको और मुझे अर्थात दुल्हन को मुबारक बातें मिल रही है। हालेलुया। मुबारक बातें क्या है? हमारे देह की बदलाव का। वो मुबारक बातें क्या है? मृत्यु से अनंत जीवन में जाने का। वो मुबारक बातें क्या है? ये नाशमान देह को अविनाशी में बदलने का। मुबारक बातें क्या है? ये डेरा सरीखा घर को छोड़ के उस चिर स्थायी नगर में जाने का। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप इस मुबारक बातों से प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, फिर से आप प्रसन्न होना आरंभ कर दें। हालेलुया। यदि आपको भी मुबारक नहीं मिला है, आप मुबारक बात की खोज में लग जाए। और जिस दिन आप अपने आप को मूल ब्राइट समझ लेंगे, आप स्वयं में आप मुबारक बातें पा जाएंगे, फिर ढूंढ लेंगे। कई बार हम देखते हैं कि बचकाना हरकत, जब हम कुछ अच्छा कार्य या हम एक अच्छा बात या हम एक अच्छा कुछ भी कर देते हैं और जब लोग हमारी तारीफ नहीं करते, खुद तारीफ करते हैं। क्या आप लोग ऐसे कभी किए हैं? हालेलुया। यदि आप ब्राइड हैं, दुनिया आपको मत पहचाने, आप समय बोलेंगे आई एम ब्राइट। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है आप कौन है। दुनिया आपको मुबारक दया ना दे, क्योंकि मुबारक वही देता है जो उसे प्रसन्न रहता है। अब प्रभु कहता है मैं संसार का नहीं, तुम भी संसार का नहीं हो, तो संसार तुम्हें कैसे बधाई देगा? वो तो खींचेगा। जैसे एक कहावत है ना, मैं तो डूबूंगा तुम्हें भी डुबा कर ले जाऊंगा। हालेलुया। हमने एक बार डूबा है ताकि सदैव के लिए, इसलिए दुल्हन को मुबारक बातें मिल रही है। हालेलुया। यदि आप दुल्हन हैं, आपको मुबारक बातें मिलेगी, या मैं विश्वास करता हूँ आप दुल्हन हैं, इसलिए आप सबको देह की बदलाव की मुबारक हो। संसार में देखते हैं जन्मदिन मुबारक हो, गाड़ी मुबारक हो, ये मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, लेकिन कभी भी देह बदलाव मुबारक नहीं मिल रही है, लेकिन दुल्हनों को मिलेगी। हमारी सबसे बड़ी मुबारक बातें क्या है? हमारी छुटकारा। हालेलुया। लेकिन देखिए आज इसी को लोग मुबारक नहीं मिल रहा है। हम इस मुबारक की बातों पर थोड़ा ठहर सकते हैं, लेकिन ठीक हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक बातों में मुबारक देना आना है, या आप लोग आत्मिक बातों में मुबारक देना आप लोग सीखे। क्योंकि संसार में देखते हैं, डिनोमिनेशन में देखते हैं, हर लोग छोटी से छोटी बातों में सेलिब्रेट, उसमें आनंद मनाना, मुबारक उसमें खोज लगे रहते हैं। नया शर्ट के लिए मुबारक हो, घड़ी के लिए मुबारक हो, पेंट के लिए मुबारक हो, साड़ी के लिए मुबारक हो, इसके लिए उसके लिए, सालगिरह के लिए, शादी के लिए, नाना प्रकार हर बात में मुबारक। लेकिन वो कभी मसीह जीवन को मुबारक नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपको मुबारक हो कि आपने समय संदेश में आए हैं। आपको मुबारक हो कि आपने समय संदेश को पहचाना है। आपको मुबारक हो कि मसीह का मन आप में आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दुल्हन को मुबारक बात मिलेगी, नबी ने कहा है। तो हमें इन घोर भयानक दिनों पर हमें तो उस मुबारक बात को ढूंढना है। क्या हमारे कौन कौन सी बातें मुबारक की बातें हैं? कौन कौन सी बातें हमारे बधाई की बातें हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और मुबारक की बातें आपको सुना रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 पद। अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि
बस। हालेलुया। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसकी जब हम 2 अध्याय को पढ़ रहे हैं और जब उसकी 1 पद को देख रहे हैं तो लिखा है, हमारी जो 7 कलीसिया काल आरंभ होती है वो इफिसुस कलीसिया काल से आरंभ होती है। सही है। और इफिसुस कलीसिया काल में इफिसुस के दूत अर्थात पौलुस को परमेश्वर बातें कर रहा है, कहता है कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, ये 7 जो तारे हैं परमेश्वर उसे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो 4 फोटो या इमेज रखा है इसका एक भी अर्थहीन नहीं है। हालांकि कई बातें समय से पर खुलती है और कई बातें लोग देख चुके हैं। हालेलुया। और ये जितने भी बातें हैं यदि वचन से बात झूठा है और यदि वचन में दिन मिलान हो रहा है तो परम सत्य है, इसे कोई भी मनुष्य झूठा नहीं सकता। और यदि फिर से भी 7 कलीसिया काल को देखें, यदि परमेश्वर के दाहिने हाथ में 7 तारे हैं तो आज के युग में वो 7 तारे कौन हैं? डिनोमिनेशन वालों के लिए प्रश्न है। हालेलुया। तो जो 7 तारे को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दिवटों के बीच में वो चल फिर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब देखिए यीशु मसीह जो है ये दिवटों के बीच में चल फिर रहा है। 7 दिवटों के बीच में हमने लगभग 1 या 2 संडे बीते दिनों पर देखे थे दिवट विषय पर, जिसमें मैंने बहुत सारे विस्तार को बताया था। यदि आप लोगों को याद होगा तो आप उन सारी बातों को समझ जाएंगे। और इसका नियम क्या होता था, किसी पर भी वो तेल डालते वो पूरा 7 में जाते। इसके नियम यह था कि सदैव 7 दीप जलते रहना है। हालेलुया। इसमें एक नली होता था तो उसे खड़ा करके रखता था, एक नली है जो खड़ा करके रखा है। जो प्रचार ये किया है वही प्रचार ये भी करेगा। यहाँ से तेल डाल रहा है तो तेल यहाँ भी वो आके निकलेगा और जला कर रखेगा। हालेलुया। वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। हालेलुया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है पेंतीकुस्त से लेकर पेंतीकुस्त तक वो अपनी क्रम में आ चुका है या इन 7 कलीसिया काल के भीतर आ चुका है। इसलिए अब यीशु मसीह जो है वो इस चिराग दान के वो भीतर चल फिर रहा है। तो नबी बता रहे हैं दुल्हन जो है वो चिराग दान के भीतर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए फिर से आप और हमारे लिए एक पहचान या मुबारक बातें हैं कि यदि हम दुल्हन हैं तो हम इस चिराग दान के भीतर हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं रहूंगा। हालेलुया। यदि आज भी फिर से डिनोमिनेशन तुलनात्मक है, क्योंकि कई बार हम चर्चा भी करते हैं कि हर बार संस्थाओं को दोष लगाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन संदेश उससे जुड़ी हुई है। जैसे यीशु मसीह के 3.5 साल के सेवकाई कार्य में उसका संदेश या प्रचार आगे नहीं बढ़ता था जब तक उस सदुकी फरीसी न डांटे। हालात तो यह है कि हम यीशु मसीह तक कठोर बात नहीं करते, कपटी हैं। यीशु मसीह ने बोला है सदुकी फरीसी कपटी, आप नहीं पढ़े हैं? कपटी मतलब कपट रखने वाले, पेट में दांत रखने वाले, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, बाहर से नमस्कार लेकिन अंदर से हम लोग वैसे नहीं है। हालेलुया। यहाँ तक यीशु मसीह तो ऐसे डांटता है, तुम लोग बाहर बाहर को मानते हो लेकिन अंदर पर दाग भरा हुआ है। डिनोमिनेशन में बाहर सादा चोला लेकिन अंदर कोयला है। तो देखिए यीशु मसीह जो है मैं लोगों ये चिराग दान में फिर रही है, चल फिर रहा है। और नबी बताते दुल्हन जो है चिराग दान के अंदर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप ब्राइड है आप अपने आप को इस चिराग दान के भीतर देखेंगे। चिराग दान में 7 तारे हैं, 7 दूत है, 7 कलीसिया काल है और इसमें अब होकर परमेश्वर बातें करना आरंभ कर रहा है। और चिराग दान के भीतर में जब यीशु मसीह जब बातें कर रहा है तब इसकी जो भीतर की जो आवाज है इसको सुनने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए एक मनुष्य अपने शारीरिक आंख, कान, मुंह, मन से देख, सुन, समझ नहीं सकता। उसको तो आत्मा की आवश्यकता होती है।
हालेलुया। क्योंकि फिर आप इन सातों जब कलीसिया का देखेंगे तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसे कान हो वह सुन ले, जिसे कान हो वह सुन ले, जिसे कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपके और मेरे कान को उसने खोद कर बना लिए हैं, इसलिए अब हम उस आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यही समय संदेश की बात आप डिनोमिनेशन में सुन नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास आत्मा ही नहीं है। अब फिर से बात है मृत कलीसिया, क्योंकि जिसके पास आत्मा है वही सुन पा रही है। यह हमसे देख ले हर एक कलीसिया काल को। प्रकाशित वाक्य 2 के 7 पद। देखिए इफिसुस कलीसिया काल में कह रहा है जिस कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं स्मुरना कलीसिया काल में 11 पद, 17 पद, फिर अगमून कलीसिया काल का 17 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और इसी का फिर थुआतीरा कलीसिया काल में 29 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सरदिस कलीसिया काल 3 का 6 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलदेल्फिया कलीसिया काल उसके 13 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया कलीसिया काल 22 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आपके कान हैं? इसलिए आप सातों दूतों की सुन पा रहे हैं। और जिसके कान थे इन सातों दूतों की वाणी को उन्होंने सुन पाया। हालेलुया। और जिसके कान नहीं थे पतरस हर एक कान को मलखुस के समान काट के फेंक दिया। इसलिए डिनोमिनेशन में कान कटा हुआ है, वे सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आत्मा की बातें हैं। और बाइबल बताया जिस कान सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कर रही है। इसलिए इस अंतिम युग में परमेश्वर अपनी सारी परिपूर्णता आप पर मुझ पर उंडेली है। इसलिए आप सारी आदि और अंत की बातों को आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आदि और अंत है, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, यीशु मसीह शुरुआत और अंतिम है। यीशु मसीह आज कल और युगन युग एक सा है। हालेलुया। ये नहीं कि पिता के समय पुराना नियम, पुत्र समय नया नियम, अभी पवित्र आत्मा के समय और कुछ भी नहीं जान रहे हैं। यीशु मसीह आज कल और युगन युग एक सा है। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को भी देखा है, और जो पुत्र को जानते तो पिता को भी जानते हैं। हालेलुया। अब्राहम ने पुत्र को देखा और आनंद मनाया। अरे तुम अब्राहम के संतान हैं, हम अब्राहम के समान विश्वास करेंगे, अब्राहम के समान काम करेंगे, क्योंकि अब्राहम ही विश्वासियों का मूल पिता हुआ। तो जैसा अब्राहम का विश्वास वैसा आपका मेरा विश्वास। हालेलुया। तुम देखें कि दुल्हन कैसे चिरागदान के भीतर है। और एक बात है, दुल्हन की पहचान के लिए नबी बता रहे हैं दुल्हन पर जो है आदि से ही परमेश्वर की छाप लग चुकी है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं पहले दुख में था, बीमार में था, मृत्यु में था, मैं यीशु मसीह को पा गया, मैं जान गया, अब मैं ये किया, मैं छोड़ दिया, अब मैं वो किया, मैं बदल गया, अब मैं यीशु मसीह के पास जीता हूँ और चर्च आता है धार्मिक और फिर से बाहर जाता है शारीरिक या संसारिक। वो कहीं भी रहे, किसी भी दशा पर रहे, जैसा मसीह था वैसा वो भी जिएगा। तो इसलिए नबी बता रहे हैं दुल्हन पर आदि से छाप लग चुकी है। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 16 पद। एक चुनाव के विषय हम देख रहे हैं, क्योंकि हर वो बात है जो नबी ने कहा है यदि वचन में नहीं है तो हम सुन ही ले सकते, इसलिए उसको वचन में होना है। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। पहला चुनाव ये जैसा डिनोमिनेशन सिखाया जाता है, और जब किसी को जब गवाही के जब खड़ा भी किया जाता है तो पास्टर के भी मूल या मुख्य फोकस और विश्वासी के भी मुख्य फोकस उसके चुनाव और उसके चुनाव के जो घटना कार्य है उसको दिलवाना होता है।
और कलीसिया में जिसके जीवन में सबसे बड़ा घटना, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे और अन्य प्रकार का खर्च का हो, चाहे किसी भी बातों का हो, पास्टर हमेशा उसी को ही खड़ा कराएगा। ये बहन या भाई, आपको इस समय, इस दिन, इस तिथि आपको गवाही देना है। और सब लोग ध्यान सुनो इस गवाही को, बाकायदा बोलेगा अनाउंसमेंट में। और फिर वो बोलेगा मैं पहले बीमार रहे, मैं पहले दुख में रहे, तकलीफ में रहे, मैं प्रार्थना करवाया, ठीक हो गया, तब मैं प्रभु में जान रहे हूँ, तो मैं प्रभु पीछे चला था। फिर वो घर जाएगा, फिर सताव आएगा, वो भूल जाएगा। फिर वो सताव आते, दबाव आते, मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ। अभी मैं हमारे भैया बीते में घर में गए थे प्रार्थना करवाने के लिए। वो खुद बताऊँ 20 साल के विश्वासी हैं, लेकिन अपने पड़ोस को डर रहे हैं। रात में यहाँ, फिर कैसे यहाँ, फिर थोड़ा मीठी प्रार्थना कर देते हो, असर तब लगे उन्होंने भेंट दिए। मैं बोल भी दिया भैया को। तो देखिए मैं लोगों, ये 20 साल हो गए हैं, तभी मसीह को नहीं जाने हैं। क्योंकि यदि वो मसीह को जानते तो मसीह कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चले। यदि वो मसीह पूरे 20 साल तक वो अपने क्रूस उठाकर चलते। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बताता है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं चुना है। चुनाव कभी भी मनुष्य को से परमेश्वर को नहीं हुआ है, सदैव परमेश्वर का चुनाव मनुष्यों के लिए हुआ है। हालेलुया। क्योंकि डिनोमिनेशन आज इतना दान वरदान की बातें करता है, लेकिन उसको तो ये भी नहीं मालूम कि प्रभु में विश्वास करना भी एक वरदान है। यूहन्ना रसूल समाचार उसकी 6 अध्याय और 65 पद में आया है, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। देखिए, आप और हम यदि समय संदेश को पाए हैं, हम एक विश्वास रूपी वरदान के द्वारा पाए हैं। इससे भी पहले हमारे पास समय संदेश आता था, हमारे भैया लोग पास्टर लेके आते थे, लेकिन वो वरदान नहीं आया था, इसलिए उसे ग्रहण नहीं कर पाते थे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही वरदान है। और आज लोग जो है, भले कितना भी प्रार्थना करे, भले कितना भी सत्यनिष्ठ जीवन क्यों न जिए, लेकिन कोई उसमें भाषा नहीं दिखा, तो फिर पास्टर कोचकेगा उसको। तो विशेष थोड़ा पास प्रार्थना कर, थोड़ा सा प्रार्थना में जोड़ दे, थोड़ा प्रभु से गिड़गिड़ा मांग, को अन्य भाषा से भरे, थोड़ा उदान वरदान से भरना है, और भले कुछ भी करता रहे। नहीं, मैं बोलूँ, यीशु मसीह पास आना ही वरदान है। कोई भी बिना वरदान के यीशु मसीह पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह मनुष्य को चुनता है, मनुष्य कभी भी यीशु मसीह को नहीं चुनता है। इसलिए आप भी कभी भी आपके साथ आता है, आप यह ना कहें कि मैंने संदेश ग्रहण किया है, संदेश ने आपको ग्रहण किया है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको ग्रहण किया, इसलिए आप उसके पास आ पाए। उसने आपको और मुझे खींचा, इसलिए हम खिंचा पाए। कोई मनुष्य में ताकत नहीं है। नहीं, आप इसे खींच कर देखना, तो आप ही खींच देंगे, चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक में हो। आप कुछ डिनोमिनेशन वाले के पास जाकर खींच कर देखना कि नहीं भैया, नहीं भाई, संदेश आ जा आ जा आ जा, खींच कर देखना आप लोग। जब तक संदेश न खींचे कोई भी नहीं आ सकता। उनको वरदान ही नहीं दिया गया है, कैसे वो आएंगे? लेकिन आपको मुझे दिया है, इसलिए कभी उस वरदान के विषय पर देखेंगे कैसे उसे स्थिर, मजबूत, बलवंत करते रहना है। हालेलुया। तो यूहन्ना 15:16 में देखे कि परमेश्वर को चुनाव हमारे लिए होता है, परमेश्वर में चुनता है। जैसे नबी हम इस विषय को देख रहे हैं कि दुल्हन जो है आदि से चुना हुआ होता है। इफिसियों 1 अध्याय 4 पद। और फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 पद। जैसा उसने हमें जगत उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। और देखिए मेरे लोगों, दुल्हन के जो चुनाव है वो जगत के उत्पत्ति से पहले चुनाव है। जैसे उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जगत के उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र में निर्दोष हों। हालेलुया। और हमने इसमें देख रहे थे कि दुल्हन जो है वो निर्दोष रहेगी, और परमेश्वर निर्दोष को ही लेने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर चुनाव आपके और मेरे लिए आज, कल या परसों, या जब हम बीमार पड़े, हम दुख में थे, कर्ज में थे, समस्या में थे, बीमारी में फिर, तब हमने नहीं जाना, लेकिन यीशु मसीह ने आपको मुझे आदि से चुन लिया था।
आप और हम इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे तब से परमेश्वर में जा रहा था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने ऐसे मैंने गवाहियों को सुना है कि जब मैं घुटना टेका, प्रार्थना किया, उपवास के गिड़गिड़ाया, तब प्रभु ने भाषा से भर दिया। उसकी वरदान को हम अपने बलबूते द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसके अनुग्रह हम पर न हो। इसलिए वरदान और बुलाहट अटल है। हालेलुया। और वो आदि से पहले आपको मुझे चुना हुआ है। इसलिए फिर से आप संसार के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपने कब यीशु मसीह को जाना, या आप यीशु मसीह कब मानते हैं। और फिर से अपना फ्लैशबैक में जाएगा, वो खटिया में पहुंच जाएगा और तब वो बताएगा कि मैं मरत रहे हूँ, कि मैं ऐसे करत रहे हूँ। तब कोई व्यक्ति आई से, मोर कान में फुसफुसाई से, यीशु मसीह बताई से, तब मैं जाने हूँ। हालेलुया। तब आप कह सकते बहन या भाई, उस दिन आपका टर्निंग पॉइंट था, उस दिन आपके जीवन की ट्विस्ट था। प्रभु आपको खाट में इसलिए लाया ताकि आप अपना खाट उठाकर चल फिर सके। तब आप उसे सिखा सकते हैं कि देखिए आप आदेश चुने हुए थे और यदि प्रभु आपको खाट में लाकर नहीं पटकता, आप उठ नहीं पाते। हालेलुया। और फिर जो लोग ऐसे गवाही देते हैं, तो हम देखते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है आज से 6000 साल पहले हुआ, लेकिन बाइबल तो बताया कि जगत भी नहीं बना तब से परमेश्वर आपने चुन लिया है। और हम मनुष्य के स्वरूप को देख रहे हैं उत्पत्ति 1:26 में और उत्पत्ति 2:8 में, कि जब मनुष्य को बनाया तो मिट्टी से साना, उसमें अपने हमारे नथुने में उसने जीवन का श्वास को फूका, तब मनुष्य जो जीवित प्राणी बन गया। लेकिन जब सब कुछ बन गया, चांद, सूरज, धरती, आसमान, पेड़ पौधा, जीव जंतु, वृक्ष, फल, सब कुछ बन गया, तब मनुष्य बन रहा है। लेकिन मनुष्य के अलावा जो कुछ भी देखने में आता है उसको जगत कहते हैं। लेकिन बाइबल बता रहा है जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको मुझे चुन लिया है। तो फिर मनुष्य था कहाँ? तब नबी बताते हैं मनुष्य परमेश्वर के विचार में था। हालेलुया। इसलिए दुल्हन जो है आप और हम जो है परमेश्वर के विचार है। इसलिए संसार परमेश्वर को नहीं समझ पाया, आपको मुझे क्या समझेंगे? हालेलुया। देखिए, एक हिसाब से मैं ये कहूँ कि हम परमेश्वर के विचार हैं। आप मुझे देखकर आप समझ सकते हैं, समझना मेरी बातों को। या हम ये कहें कि परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम रखा है, इसीलिए उसने हमारे लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। अब इसमें थोड़ा और आपको गहराई में लेके जा रहा हूँ। आप मुझे देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरे विचार को नहीं समझ सकते, इस समय मेरे विचार में क्या चल रहा है। तब देखिए, जब हम ही वो विचार हैं परमेश्वर के, तो हम एक, आप इस बात ठोकर न खाए, परमेश्वर ने अपने आप से भी कहीं अधिक महत्व उसने आपको मुझे दिया है। और इसलिए इस विचार के लिए कई बार हम स्वयं के अपने विचार को, हम स्वयं के अपने मन को हम सामने वाले से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, और हम उसे संतुष्ट नहीं दिला पाते कि मैं सही हूँ, या देखिए मेरे मन में वो नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, इस प्रकार बातें नहीं प्रमाणित कर पाते हैं। तब कई बार हमें वो कष्ट को झेलना होता है कि देखिए ये था, इसलिए मेरे मन में ये चल रहा था, या मैं ऐसे बातें कर रहा था। इसलिए अपने विचार को परमेश्वर फिर से चुनने के लिए, अलग रखने के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। शायद ये सही आपके अंदर में नहीं जा पाया, ऐसे मुझे लगा। हालेलुया। या वो अपने से अधिक बढ़कर अपने विचार को निर्दोष ठहराने के लिए, अपने मन को शुद्ध ठहराने के लिए वो अपने आप को निछावर कर दिया, ताकि लोग जान जाए उसके विचार कौन है, उसके विचार क्या है। हालेलुया। देखिए, सब कुछ बनने से पहले दुल्हन उसके विचार में था। इसलिए आप और मूल संदेश में जाएंगे, दुल्हन जहाँ से आया फिर से वहाँ लौट जाएगा। हमने कहा और टॉपिक देखे थे कि दुल्हन जो है मूल पेंतीकोस्ता है। मूल पेंतीकोस्त मसीह में से निकला था, और ये दुल्हन रूपी कलीसिया फिर से मसीह में जाकर समा जाएगा। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 और तुम लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया
हालेलुया। देखिए, हमने इफिसियों 1:4 में देखा कि जो परमेश्वर के विचार है वो पवित्र है, परमेश्वर जो विचार है वो शुद्ध है, परमेश्वर जो विचार है वो निर्दोष है, परमेश्वर के जो विचार है मेरे प्रिय लोगों वो सिद्ध है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको मुझे आदि से चुन लिया है ताकि हम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य के प्रतिनिधि करके हम उद्धार पाए। इसलिए दुल्हन सदैव पवित्र रहेगी जैसे परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए दुल्हन आदि से चुना हुआ है। इसलिए हम उसके एक और घटना देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय उसके 4 पद। और वो आदि से चुना हुआ है, इसलिए उनके अलग स्थान या उनके एक अलग भाग देख रहे हैं। वे उसका मुंह देखेंगे हाँ और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हाँ फिर रात न होगी और दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, हाँ क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। एक और वचन था जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि लोग जाति भाषा मेमने खड़े हैं और सफ़ेद वस्त्र जिस पर आदि से छाप हो चुकी है। तो देखिए, जो आदि से चुना हुआ है वो लोग जाति भाषा के बीच में वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए वो खड़े हुए हैं। हालेलुया। और वो कोई और नहीं पर तो आप और हम रहेंगे। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम एक छाप को देख लेते हैं। और फिर वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उस पर आदि से छाप लगा चुका है। तो याद रखें, जैसे मैंने बताया कि 2 प्रकार की छाप है। पहला परमेश्वर की छाप और दूसरा शैतान की छाप। तो आज जो चुने हुए नहीं है, जिस प्रकार इन अंतिम युग में आदि से चुना हुआ ब्राइड उस पुटू के समान उभर कर आ रही है, वैसे ही इस अंतिम युग में जो शैतान की छाप लगवा रहे हैं। कल एक बात हो रहा था, परसों और बात हो रहा था कि आज जो शारीरिक चिप लगवा रहे हैं वो शैतान की ओर से है। वो प्रकाशित 13 की तुलना करते हैं कि नहीं जानते क्या है। डिनोमिनेशन में जाकर मिल जाना ही शैतान की छाप है। संस्था की संगति करना, संस्था में जाकर बैठना, संस्था संबंध रखना, यही पशु की छाप है। वो चिप कुछ भी नहीं है। याद रखें, ये मनुष्य को डिजिटल बनाने के लिए मनुष्य इस अंतिम चरण में आ चुका है कि मनुष्य के अंदर में चिप को डाल दे। ये कौन सी बड़ी बात है कि आज मोबाइल में जीपीएस पाया जाता है। कौन सी बड़ी बात है आज कार में जीपीएस पाया जाता है, ट्रक में जीपीएस पाया जाता है कि वो ट्रक कहाँ पास खड़ा है मालिक जान जाता है। आज कार में कैमरा हो चुकी है। कौन सी बड़ी बात है कि व्यक्ति पीछे कर रहा है और वो कैमरा में देख गाड़ी पीछे कर रहा है। हर चीज़ डिजिटल। ये कौन सी बड़ी बात है कि आज रोबोट जो है आदमी की तरह काम कर रहा है। लेकिन लोग मन बुद्धि हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा भौतिक संसार को समझना और आत्मिक संसार समझना में अति आवश्यक है। आप में आत्मिक प्रकाशन नहीं होगा, आप भौतिक बातों में गिर जाएंगे। अभी तो ऐसा हो गया है, एक सोफिया नामक रोबोट है, शायद अमेरिका का भी जापान। सोफिया नामक जब भी नया रोबोट आया है उसके अंदर में फीलिंग भी डाल चुका है, मतलब महसूस करने वाली चीज़ें। और एक रोबोट नामक मूवी आया था रजनीकांत का, उसमें सब कुछ था उसमें, लेकिन वो फीलिंग बस नहीं था, मतलब महसूस उसमें दर्द तकलीफ ये वाले बात थी। और यहाँ तक कि उस रोबोट को इतना नागरिकता दिया गया कि मानव का अधिकार दे दिया है, वो भी वोट डाल सकता है। तो क्या चीज़ असंभव बताइए। और ये सब जो चिप लगना है ये मनुष्य सुविधा के लिए, डिजिटल के लिए है। जैसे बीते दिन में एक अफवाह भी आया था कि जो कोरोना काल में सुई लगवाएगा वो चिप को लगवा रहा है और शैतान की छाप ले रहा है, वही आपको सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा था। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताता है लोग जो है ज्ञानी बनकर मूर्ख बनते चले जा रहे हैं, वो बुद्धिमान जिताकर मूर्ख हो गए हैं। और हम मूर्ख हैं इसलिए हम ज्ञानी होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। तो देखिए दुल्हनों पर जो है मेरे लोगों आदि से छाप लगी हुई रहेंगी। इसलिए दुल्हन जो है संसार को उसको भले ज्ञान मत रहे लेकिन वो परमेश्वर ज्ञान रखेगी। हालेलुया। और एक जगह ऐसे लिखा है परमेश्वर की मनसा ये है
सुलेमान भी कहता है कि हे मेरे पुत्र, तो परमेश्वर का ज्ञान रख। और हाँ, होशे 6:6 में आया है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यह है मेरे लोगों, जो कहता है कि मैं बलिदान नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। मैं होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। तो संसार जो है, आज संसार के ज्ञान कुट कुट कर भर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर ज्ञान नहीं भर पा रहे हैं। भला तो एक हम संसार ज्ञान को खाली कर दे, हम परमेश्वर के ज्ञान को रख लें। हालेलुया। देखिए 1 कुरिन्थियों 1:21 में आया है, संसार ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सका, या और भी परमेश्वर को अच्छा लगा, ताकि मैं सारी परिपूर्णता वो मूर्ख रूपी ये बुद्धिमान कुआरे पर उंडेल दे। नबी भी एक विषय लिए परमेश्वर की छाप, पशु की छाप करके। ठीक है, एक अंतिम बातें फिर हम समाप्त करेंगे, और वो बात यह है कि जहाँ दूल्हा रहेगा वहीं दुल्हन भी रहेगी। हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कि वो कैसे लौदीकिया कलीसिया काल को वो सिंहासन पर बैठा रहा है। देखिए यीशु मसीह सिंहासन पर है। हालेलुया। हमने प्रकाशित 2:1 में देखा कि यीशु मसीह चिराग दान के भीतर में है, दुल्हन भी उसके भीतर में रहेगी। वो सफेद वस्त्रों के बीच में जहाँ पर लोग जाति भाषा खड़े हुए हैं, यीशु मसीह है, वहां पर उसे दुल्हन है। जहाँ कहीं दुल्हा रहेगा, यीशु मसीह रहेगी, वहाँ श्रीमती यीशु मसीह भी रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब वो इस दशा में हमें जगत के अंत तक नहीं छोड़ा है, उस दशा में कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए दुल्हन की पहचान यह है कि दुल्हन मेमने के लहू से धुला हुआ है। दुल्हन हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, वो पवित्र आत्मा से जन्मेगी। दुल्हन दुल्हन है, उसके अधिकार, उसके स्थान को कोई भी नहीं छीन सकता। दुल्हन जो है पेंतीकुस्त वाली आत्मा के अनुभव में जिएगी, और दुल्हन को ये देह बदलाव और सारी ये बातें जो हमारे साथ होने वाली है, मुबारक बातें मिल रही है। दुल्हन जो है चिराग दान के भीतर है, दुल्हन पर आदि से छाप लग चुकी है, और जहाँ मसीह रहेगा वहाँ मसीह की दुल्हन रहेगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैं लोगों सदैव आप अपने हृदय में आप मसीह को ले ले, जैसे उसने वायदा किया है कि मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा। तो जैसे हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम मसीह को लेकर जाते हैं, एक ऐसे भी समय आएगा जहाँ जहाँ मसीह रहेगा हम वहाँ पर रहेंगे। हालेलुया। क्या ही यह बेहतरीन अवसर है मेरे लोगों कि भौतिक दुनिया में हम मसीह को सांसद लेकर चल सकते हैं, और आत्मिक दुनिया में मसीह हमें सांसद लेकर चलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस भौतिक दुनिया में संस्था मसीह को चला रहा है, इसलिए आत्मिक दुनिया में मसीह उसको फिर चलाएगा। आज प्रभु रो रहा है संसार को देखकर, संस्थाओं को देखकर, इसलिए एक दिन वो रोएंगे। इसलिए हमें प्रभु धन्यवाद देना है कि हमने आदेश चुने हुए हैं, हम मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए हैं, हम मसीह के हैं। हर परिस्थितियों में, हर दशाओं में हमें प्रभु के साथ रहना है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित करेंगे। भाई बहन आइए अपने सिर झुका है, अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना हर एक व्यक्ति जाए। निश्चय हम धन्यवादित के योग्य हैं, हम धन्यवाद करने के योग्य हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है और युग युग से हमें अलग किया है, अपने विचारों में रखा है। इससे पहले कि जो कुछ भी देखने में आता, इससे पहले जो कुछ भी सुनने में आता, सिर्फ और सिर्फ दुल्हन थी। इतना अधिक उसने प्रेम किया, आदि से लेकर अंत तक उसने नहीं छोड़ा, वरन हमसे इतना अधिक प्रेम रखा कि वो पूरे अपने आप को ही निछावर कर दिया। इसलिए हम उसके निछावर के तले आ जाए, इसलिए हम उसके मूल योजना में आ जाए, हम उसके मूल विचार में आ जाए, हम उसके भीतर में आ जाए और आज अपनी पहचान हम मसीह में कर लें। आज अपनी पहचान हम एक समय के संदेश के भीतर में ले आए। आज अपनी पहचान हम इस मूल वचन में ले आए।
हमारे यहोवा परमेश्वर आपके अनुग्रह को चाहते हैं। आपकी बड़ी दया को मांगते हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर क्या है